हाय एवरीवन। सो ये है एग्जाम डोज पॉलीमर केमिस्ट्री का, है ना। तो इतना छोटा चैप्टर जितना ये है ना, इतना आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कभी मिलने वाला है नहीं। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, इसको ना एक दो बार पढ़ के देख लो। उसके बाद ना आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करोगे टेस्ट देते टाइम, या उसके बाद जब भी आपके स्टार्ट होंगे टेस्ट सीरीज, जब स्टार्ट होंगी इंडिविजुअल चैप्टर का टेस्ट दोगे तब, या फिर आप फुल लेंथ दोगे तब भी, तो आपको इसको रिवाइज करते टाइम ना 15 मिनट से ज़्यादा लगने नहीं चाहिए। इतना छोटा चैप्टर है। अपना ध्यान रखना, जो भी आपके रजिस्टर का एक पेज होगा ना, उसके सिर्फ एक साइड पर ही सारे खत्म हो जाने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि इतने ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, बहुत कम आपको लिखना है और राइटिंग आपकी स्मॉल होनी चाहिए। मैं फिर से बोलती हूँ हमेशा आपको कि एग्जाम नोट्स में राइटिंग को स्मॉल रखा हुआ, ताकि आपको ना इल्यूशन ऐसे मिले कि बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, हमने ये वाले देखे थे 3 फॉर्मूले, इनको लाइन से लिखेंगे ताकि याद रहे। NiMi अपॉन Ni, है ना। उसके बाद W, आपको इनका मतलब पता है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखूंगी यहाँ पर, है ना। चलो, ये हो गया और ये NiMi। ठीक है, उसके बाद आता है अपना Z वाला, Z एवरेज मोलर मास क्यूब। आप रिलेशन देखो, याद करना कितना इजी है। सिर्फ ऊपर पहले 1 2 3 पावर बढ़ा देना, नीचे भी क्या, और पहले m की पावर 0 थी, फिर 1 आई, अब 2 आएगी। लास्ट में कौन सा अपना विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। इनके साथ में लिखेंगे इनके डिटर्मिनेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या थे, ऑस्मोमेट्री, ये अपना लाइट स्कैटरिंग, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया, और ये अपना विस्कोमेट्री। इनके साथ ही लिखेंगे इनके फॉर्मूले ताकि याद रहे, है ना। ऑस्मोमेट्री में 2 चीजें देखी थी, तो पाई इज इक्वल टू CRT। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक कौन सा था, पाई बाय C इज इक्वल टू RT बाय M प्लस BRT/C बाय M स्क्वायर, है ना। ये हमने देखा था, 2 फॉर्मूले हो गए। आपको सिर्फ बताएंगे क्या है, पाई बाय C क्या होता है, रिड्यूस्ड प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर। बस खत्म, इतना ही था। ये फॉर्मूले देखे थे ना हमने, तो आपको ध्यान रखना है ये। उस वाइज में कोई फॉर्मूले हमने पढ़े नहीं, हमने ये पढ़ा था। यहाँ पर हमने देखा था एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, कि जो अपना इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू -1 बाय C एंड लिमिट C गोज टू 0। जैसे C 0 को अप्रोच करेगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के। फिर हमारे पास आते हैं मार्क ट्वेन इक्वेशन, इसी में ही सेकंड वाली कौन जो इम्पोर्टेंट भी है, पावर अल्फा। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये ग्राफ में यूज करते हैं, ये एक्चुअल में हम यूज करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है, मैंने आपको बोला था अल्फा की जो वैल्यू होती है ना, वो 0.5 से लेके 1 तक वेरी करती है ना। और मैंने आपको बोला था थ्योरी क्लास में कि आप अगर वैल्यू ना गिवन हो तो आप 1 ले लेना। लेकिन ना मैंने बहुत सारे बुक्स में एग्जाम्पल्स देखे, तो सब में पता है क्या था, वैल्यू ना 0.5 से 0.8 के बीच में ही वेरी कर रही है, 0.5 से 0.8 तक। तो वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वैल्यू हमेशा अल्फा की। इन केस अगर ना दे रखी हो ना, तो सेफ ऑप्शन क्या रहेगा, 0.5 लेना। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में मैंने 1 नहीं देखा इसको लिया हुआ, तो हमेशा क्या करोगे आप, अगर आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो आप 0.5 लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो आप 0.5 लेंगे अल्फा की वैल्यू। ये हो गया। उसमें हमने ग्राफ बनाया था इसका,
ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन थी, साथ में लिखना यहीं पर। ये था, है ना। अब बनाइए ग्राफ। और ये बस खत्म। ये क्या है अपना ln के इंटरसेप्ट, स्लोप क्या है अल्फा। बस इतना काफी है। और इसी में हमने इसी वाले टॉपिक में एक और चीज पढ़ी थी, जो मैं तो यहीं फिट कर देने वाली हूँ इसी में। क्या था वो, पीडीआई। कहीं पे भी लिखो, आपको समझ आना चाहिए क्या होता है। MW/Mn for monodisperse MW is equal to Mn monodisperse। ठीक है। और एक और चीज इसको आगे लिखते हैं। एक हमने देखा था ग्राफ, कौन सा, ये वाला। यहाँ क्या था, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो हमने ऐसे दिखाया था इसको, ऐसे करके यहाँ लिखा था। आपको पता ही क्या, ये सबसे पहले ये आएगा, सबसे कम होती है वैल्यू, then this and this। ओके, ये हो गया। ठीक है, बस इतना काफी रहेगा। इसमें हमने पढ़ा था, इतना ही पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं अपने पास क्या, फिर हम देखते हैं वो वाला डायमेंशंस, चेन डायमेंशंस। चेन डायमेंशंस 4-5 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले क्या था, कॉन्टूर लेंथ, contour length which was n into L, number of monomers, length, total length, है ना। सेकंड क्या था अपना रूट मीन स्क्वायर रेडियस which was रूट n into L। देन अपना एवरेज रेडियस which was 8/3 पाई रूट, साथ में रूट n इंटू एल, है ना। ये क्या है अपना RMS। ओके, फोर्थ देखते हैं कौन सा था, मोस्ट प्रोबेबल, रूट 2/3 रूट n इंटू एल। ठीक है। फिफ्थ कौन सा था, रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या होता है RMS डिवाइड बाय रूट 6। बस खत्म। ये हमने फॉर्मूला चाहिए किसके लिए, हमें चेन डायमेंशन के लिए। ध्यान क्या रखेंगे आप, क्वेश्चन में लेंथ कौन सी यूनिट में गिवन है और पूछी किस में गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, उसके बाद था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसको अलग अलग तरह से निकाला था, है ना। देखते हैं कौन से, एक साथ लिखेंगे ताकि भूले नहीं। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन सबसे पहले कौन सा होता है, सब तो निकाल तो यही रहे हैं ना। सबसे पहले कौन सा होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर। सेकंड कौन सा होता है, सेकंड हमने देखा था किसके टर्म्स में, 1/1 - p, है ना। ये देखा था, क्या था ये, फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर डिकम्पोज्ड, है ना। थर्ड कौन सा था, थर्ड हमने देखा था ये A0/80, है ना। ये हमने देखा था A0/80। और इसको यूज करके हमने निकाला था सेकंड ऑर्डर के लिए। क्या निकाला था कि जो सेकंड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है वो किसके इक्वल होती है। ये तो अपने हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वल होती है 1 + A0 × KT। ठीक है, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये देखा इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में, है ना। बस सब कुछ खत्म हो गया। एक और बचा था लास्ट में, कौन सा, मैंने नेक्स्ट में लिखती हूँ, आपको तो एक पेज पे आना चाहिए सब कुछ। उसके बाद लास्ट कौन सा देखा था हमने,
ये देखा था फ्लोरी स्कल्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पे क्या था, मोल फ्रैक्शन निकालते ना यहाँ से 1 माइनस पी, पी क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज इंटू पी टू द पावर n माइनस 1, n क्या है चेन लेंथ है ना, बस यही फॉर्मूला था। और साथ में एक हमने देखा था लिंक एवरेज क्या होता है, लिंक एवरेज का फॉर्मूला, लिंक एवरेज इज इक्वल टू 1/1 माइनस पी, बस खत्म। और लास्ट में हमने कंक्लूजन निकाला था शॉर्टर चेन लेंथ पॉलीमर आर मोर प्रेफर्ड, over longer ones, more preferred या more favored। बस खत्म, यहाँ पे खत्म होता है अपना पॉलीमर केमिस्ट्री। इसके अलावा आपको आई डोंट थिंक कोई और फॉर्मूला याद करने की नीड है, सिर्फ इसी को बार बार रिवाइज करते रहो। इंटरेस्ट में इसको बार 10 बार ही पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस कर लेना असाइनमेंट के प्रीवियस ईयर वाले, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में। जब भी आप जा रहे हो एग्जाम देने के लिए 15 मिनट में रिवाइज करना है इस चैप्टर को, ज़्यादा टाइम देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एंड आई विश 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ताकि एक क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाए। सो टेस्ट अच्छे से देना, टेस्ट स्किप मत करना, पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही ग्रुप थ्योरी पे जंप करना। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी का।